बिग बॉस 19 में आज भाई एक ही बात कहूँगी, फरहाना, यू आर सुपरस्टार। फरहाना, यू आर सुपरस्टार। जिस तरह से पूरे घर के खिलाफ तुम खड़ी रही, क्या बात है भाई। और एक टास्क खेलने पर इन सब की असलियत जो है ना, वो सामने आ गई। जी हाँ, फरहाना को तो मैं यही कहूँगी भाई, वेल डन फरहाना, यू आर अ सुपरस्टार। क्या गेम खेली हो तुम, सच में। और रही इमोशनल में रही होने की, या फिर इमोशनल होके आपको उसकी चिट्ठी दे देनी है, तो ऐसा कुछ नहीं। उसने टास्क खेला और जिसकी उसकी मर्ज़ी है, कौन कितना इमोशनल है, वो गेम खेलने आई भाई। जीशान भी तो गेम खेल रहा था। जीशान को कोई आया का बच्चा, कोई आया बचाने, निकल गया ना घर पे। बिग बॉस का एक ही रूल है भाई, अपना गेम अपने को खेलना है, अपने को स्ट्रांग दिखना है, बस, कोई और नहीं। सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है, बस यही रखना है याद। तो भाई फरहाना ने बहुत अच्छा किया भाई, क्या बात है। और जब सलमान खान बोलेंगे ना, फरहाना वेल डन, क्या खेला है तुमने, और तुम ही वो अकेली थी जिसने टास्क बड़े अच्छे से खेला है। और ये ऐसे टास्क खेले नहीं क्या, मैंने सुबह ही एक उदाहरण दिया था आपको, एग्जाम्पल। हाँ, कि शेफाली वो भाऊ के साथ दिन भर बैठती थी भाई, दिन भर रात भर, मतलब गप्पे मारती थी वो सीज़न 13 में भाऊ के साथ। इनफैक्ट घर के बाहर भी उन्होंने भाई बहन का रिश्ता निभाया। तो अच्छा ठीक है, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने तो उसके गेम की हमेशा तारीफ़ की है। और ठीक है, घर में आप गेम खेलने हैं, यहाँ भी मैं शेफाली की तारीफ़ ही कर रही हूँ कि वो भाऊ के साथ बैठती थी, लेकिन फिर भी उसको क्या खेलना था, गेम। गेम भी इम्पोर्टेंट है उसके लिए, कैप्टनसी का टास्क था वो शायद, हाँ, तो वो भी। तो उसने भाऊ की चिट्ठी श्रेड कर दी थी भाई। जी हाँ, याद करो, कैप्टन बनने के लिए इम्यूनिटी चाहिए थी, घर में रहना था। बोली भी थी, बाद में भाऊ को समझाया भी था। अरे वो छोड़ो, 2 दिन पहले वो भाऊ अपने बेटे को याद कर रहे थे बहुत, उसका जन्मदिन था या कुछ था, तो जाके देखो सीजन 30 के एक एक एपिसोड इस जहन में ऐसे छपे हुए, एक एक टास्क एक जहन में छपा हुआ है। तो जब भी ऐसी कोई बात आती है ना, तो फाड़ दी थी यार चिट्ठी शेफाली ने। फिर वो तो ठीक है, भाऊ के साथ बैठती थी, फिर भी फाड़ दी। नीलम के साथ फरहाना का पहले दिन ही, मतलब आज छोड़ो कल, तो उसका झगड़ा हुआ था कि नहीं, शहबाज का साथ देने आई थी ना वो बाहर, मेरा नाम क्यों लिया फरहाना तूने। और नीलम ने आज क्या क्या सुनाया उसको, तू घटिया औरत है, तू घटिया है, ये है वो है। हाँ, तो नीलम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत गई है। यहाँ पे गलत कौन गया है, गलत फरहाना गई ना, सारे घर वाले। सबसे ज़्यादा गलत गया है अमाल। अमाल ने उसके अंडे चुराए, अमाल ने उसका खाना छीना, अमाल ने उसकी प्लेट छीन ली, अमाल ने उसकी बोतल फेंक दी, अमाल ने उसकी क्या बोलते हैं यार, हाँ, प्लेट जाकर तोड़ दी। अरे टास्क था यार, टास्क। ऊपर से बोल रहा है भाई आने दो सलमान को, सलमान भी आया, सलमान यहाँ पे आएंगे खाना देने, फिर भी खाने नहीं दूंगा। अबे और सच बताऊं, यहाँ पे अमाल जो है ना, बहुत ज़्यादा कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। कुनिका ने टास्क को समझा। कुनिका सिर्फ 1-2 बार, मतलब एक बार ही बोली फरहाना को कि क्यों किया तुमने ऐसा, दे देती ना चिट्ठी, हम सब यहाँ पर इतने दिनों से रह रहे, वो भी हमारे साथ रह रही 50-60 दिनों से, तो उसको भी घर वालों की याद आती होगी। और जब हमने चिट्ठियाँ पढ़ी तो उसको भी मन करा होगा कि यार मेरे घर वाले मेरे लिए क्या बोल रहे हैं। फिर फरहाना बोली मुझे करना था, मैंने कर दिया, बस। तो वो बोले ठीक है, यू प्लेड टास्क, ओके, इट्स ओके। इसके बाद कुनिका ने कुछ नहीं बोला कि उसने टास्क खेला है, यही बोला। गौरव भी बोला उसको, तुमने क्यों चिट्ठी फाड़ी, मतलब कितने इमोशनल और सारे जो बोल रहे अभी। फरहाना बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो गौरव बोला ठीक है, वैसे भी टास्क था तो ठीक है, चलो तुमने कर दिया। तो गौरव ने समझे ये टास्क है। हाँ, प्रणीत भी समझ रहा था ये टास्क है। प्रणीत भी बाद में अमाल को जो है ना चुप कराता हुआ दिखा हमको, जब उसने प्लेट तोड़ी। और सबसे ज़्यादा तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, बशीर
तो अमल से भी ज़्यादा बुरा ना वो बशीर है, जो उसके साथ बैठता था, जो फहाना के हैशटैग वगैरह क्या क्या चल रहा था उनका, और वो उसके उसके साथ दोस्त बन के बैठता था ना। अरे वो उस बंदे ने तो बददुआएं दी यार। कितना घटिया है तू बशीर। तू क्या तेरी दोस्त मतलब, तू जिस अमाल को बोल रही ना वो एक नंबर का दोगला है, समझा। और बशीर ने कितना जहर उगला है भाई, कितना जहर उगला है। तुम नरक में जाओगी, हाँ, तुम्हें मैं बद्दुआ दे रहा हूँ। क्या क्या नहीं कहा यार उसको भाई, सच में बशीर ने बहुत चीज़ें कही भाई, गंदी गंदी। तू आग में झुलसेगी, तू आग में जलेगी, हाँ। और सच कहूँ यार, ये बद्दुआ ये काम करती है तो किसी को है ना गालियाँ दो, पर बद्दुआ मत दो भाई, बद्दुआ मत दो कभी भी किसी को भी। तो सच में बशीर और नेहल दोस्त बनते थे ना, ठीक है, पहले गाली गलौज हुई सब हुआ, लेकिन प्लेट तोड़ने के बाद, किसी का खाना छीनने के बाद तुमको अपने दोस्त का साथ देना चाहिए था भाई। मेरे को ऐसा लगता है, अपने दोस्त का तुमको साथ देना चाहिए था, जो तुमने नहीं दिया। ठीक है, अकेली वो शेरनी है, वो लड़ भी गई और बाहर आके बोली भाई कैमरा में, वेलकम टू बिग बॉस। तो भाई ठीक है, उसको फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये भाई क्या बोलते हैं, कड़क, हम बोलते हैं ना मराठी में, कड़क काळजाची, बिल्कुल वही है वो, एकदम स्ट्रांग दिल की पर्सनैलिटी वो, सच में। तो और ऊपर से अमल ने उसकी माँ के लिए क्या बोला, मतलब फरहाना को सलमान खान ने डिक्शनरी पकड़ा दी थी, तो डिक्शनरी की ज़रूरत ना अब घर वालों को है। सच कहूँ तो खास करके अमल हो, बशीर हो, उनको ना डिक्शनरी की खास ज़रूरत है भाई, खास ज़रूरत, सच में। क्योंकि जिस तरह से किया ना उन्होंने, जो गालियाँ बकी, अरे अमल नहीं, अमल क्या उसकी माँ को जानता है बेचारी, कश्मीर में कितने भाई काम करके। फरहाना ने एक बार अपनी स्टोरी बताई थी यार, कुनिका को बता रही थी कि मेरी माँ का 25 में डिवोर्स हो गया, उसकी माँ ने अकेले ने उस बच्चे को पाला है, बड़ा किया है। तो जब एक औरत बच्चों को बड़ा करती है ना, तब आपको उनकी तकलीफ़ें नहीं पता होती, समझे ना। जब एक औरत, एक माँ, अकेली औरत एक बच्चे को, 2 बच्चे को, 3 बच्चे को बड़ा करती है ना, उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कितने मर्द तो ठीक है बाहर काम करते, सब चीज़ें झेल के कर लेता है, लेकिन औरत को बाहर भी काम करना पड़ता है, घर में भी देखना पड़ता है, हाँ। और बाहर हर उस बुरे शख्स के नज़र को जवाब देना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती भाई औरत को। तो क्या किया इसने, अमल ने उसकी माँ पर क्या बोला है, क्या भद्दा कमेंट किया इसने, हाँ, तेरी माँ बी ग्रेड की क्या बी ग्रेड की औरत है, ये बोला उसने। जबकि फरहाना ने उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला था, वो अमल को बोली थी तू बी ग्रेड का है, हाँ, तो उसको फरहाना को ही बोलना था जो बोलना था, वो उसकी माँ पे गया। तो अमल का काम है ये, मतलब अमल की आदत है ये घटिया आदत, कि खानदान पे जाना, माँ पे जाना, बाप। और जब फरहाना आई तो क्या, फरहाना यार वेल डन, तुमने ना इन सब घटिया लोगों के जो मुंह बंद किए ना, खास करके अमल का, वो ठीक है, उस बशीर का भी कर देना था कुछ बोल के। बशीर ठीक है तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें ये बातें हर्ट हुई होगी कि वो ये सारी चीज़ें बोल रहा है। पता है नेहल बोल रही ना कि वो बोल रहा है तुम हंस क्यों रही है, फरहाना हंस क्यों रही थी पता है आपको, फरहाना हंस रही थी क्योंकि ना वो देखना चाहती थी कि ये और कितना गिरेगा, ये और कितना गिरेगा, और ये कितना गिर के मुझे बोलेगा। और मैं जो थी, मैं अपना दोस्त समझ के इस पे जो भरोसा करती थी ना कि मैं कितनी गलत थी, ये सोच के हंसी आ रही होगी उसको। नेहल बोल रही थी वाई आर यू लॉफिंग, अरे उसके हंसने के पीछे का दर्द तुम्हें नहीं पता। वो हंस रही थी ना, वो यही दिल में यही सोच रही कि इन सब के असली चेहरे आज आने दो। नेहल भी बड़ी दोस्त बनती है ना, नेहल ने भी साथ नहीं दिया। और बशीर तो क्या ही बोले, और अमाल तो उसका तो क्या ही कहना। और वो नीलम, वो भी आई थी उसको बोलने, हाँ, रो रही थी ना कोने में ये, तो उसको क्या क्या बोल के गई वो नीलम भी, मैं बताऊंगी थोड़ी देर में डिटेलिंग सब। तो अरे क्या थे ये लोग भाई, कुनिका, गौरव, ठीक है इन्होंने कुछ नहीं कहा, उसकी प्लेट छीनी गई भाई। शेम ऑन यू बशीर, शेम ऑन यू नेहल, सच में
कैसे दोस्त है ये लोग सच में। हाँ, अपने दोस्त की कोई खाना छीन रहा है, प्लेट छीन रहा है। और तान्या, तान्या से बड़ी एक्टर तो मैंने देखी नहीं। जब नीलम की चिट्ठी फटी ना, एक आंसू नहीं निकला था इस तान्या का, समझे। एक आंसू नहीं निकला था। इनफैक्ट वो नीलम रो रही थी ना, फिर भी उसके आंसू नहीं निकले। मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं रोऊंगी। अरे तुम्हें रोना आने रहा बहन, क्यों रोगी तुम। हाँ, हम स्ट्रांग है, हम स्ट्रांग है। हाँ पता है स्ट्रांग है। तुम्हारी स्ट्रांग पर्सनैलिटी तब कहाँ गई थी जब बिग बॉस ने टास्क रद्द किया और फिर बोला अब किसी की भी चिट्ठी नहीं आएगी। तब वो असली आंसू निकल आए थे कि मेरी माँ की चिट्ठी नहीं मिलेगी अभी मुझे। तब वो बाहर सोफे पे बैठ के तब वो आंसू निकल रहे थे तान्या के। बिग बॉस प्लीज़ ऐसा मत करो बिग बॉस। तब क्यों निकल रहा था, तब क्यों निकल रहा था। तो ये तान्या ना स्वार्थी, ना उसको नीलम की पड़ी है ना किसी की पड़ी है भाई। तो ये चीज़ें देखती आप, अगर आप मेरा रिव्यू सुन रहे हो ना तो जाके जियो हॉटस्टार पे फिर से एपिसोड देखो। तान्या की ड्रामेबाजी भी, अमल ने जो कहा वो भी, और सारी चीज़ें, और बशीर की बद्दुआएं भी। जी हाँ, बहुत ही घटिया था वो सब कुछ जो भी था। तो सबने भेड़िए बन के ना भाई पूरा बेती गंगा में हाथ धो लिया भाई। बेती गंगा है, चलो हाथ धो लो। और है ना, इनका मज़ा तो तब आएगा जब सलमान खान ना फरहाना की तारीफ़ करेंगे। जी हाँ, फरहाना वेल डन, अच्छा टास्क खेला तुमने। और अमल को भी सुनाएंगे और शायद बशीर को भी सुनाएंगे। अब देखते हैं, लेकिन अमल ने बहुत सारी गलतियाँ की भाई, अमल को सुनने बनते। मैं सच कहूँ, ये घर वाले कब सुधरेंगे। वो जीशान नीलम बचाओ आंदोलन करते करते खुद फना हो गया, घर से निकल गया बंदा। हाँ, फिर भी इनका पीछे से नीलम बचाओ आंदोलन चालू ही है। और नीलम के चक्कर में ना इन सब ने अपनी धज्जियाँ उड़ा ली भाई, अपनी खुद की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा ली है। और फरहाना हीरो बन गई भाई एपिसोड में। पूरा एपिसोड अपने कंधे पे दम पे लेके चली बंदी फरहाना। ठीक है, उसने गलत किया, मतलब गलत कैसे, मतलब गलत किया उसके साथ, किसके साथ, नीलम के साथ। पर नीलम कौन से उसका एकदम सगी बहन थी, दोस्त थी, नेहल की तरह रिश्ता था, ऐसा कुछ था नीलम और फरहाना का। अरे अगले दिन तो उसका मतलब ज़बरदस्त वाला झगड़ा हुआ था उसके साथ। ये नीलम ना, वो फरहाना चिढ़ रही थी और ये डांस कर रही थी। अरे मैं अगर होती उसके जगह मैं भी फाड़ देती। हाँ, तो उसका कौन सा दोस्ती वाला, मेरी दोस्त होती तो मैं उसकी चिट्ठी देती डेफिनेटली। लेकिन उसके साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इनफैक्ट फरहाना बोली भी मुझे कैप्टनसी से लेना देना नहीं, तो उसको कैप्टनसी से लेना देना नहीं था। लेकिन जिस तरह से कल उसकी और शहबाज की लड़ाई में ये जो घुसी थी ना, उसको उसी का सबक जो है सिखाना होगा शायद। या फिर वो बोली भी ये मुझे दिखाना है कि ये कितनी स्ट्रांग है, तो दिखाओ अपनी स्ट्रांग पंथी। तो दिखा दी भाई नीलम ने। हाँ, और वीकेंड का वार पे तो असली मज़ा आएगा। सच में ये ना जो आज का एपिसोड हुआ है ना भाई, सच में फरहाना के पेशेंस लेवल की दाद देती हूँ मैं भाई। फरहाना क्या बात है। और सब बेहती गंगा में हाथ धो रहे थे भाई। आओ चलो धो लो, फरहाना को बोल लो, आओ चलो दो, फरहाना को बोल लो। जो कोई आ रहा था फरहाना को ज्ञान दे रहा था, क्यों किया तुमने ऐसा। अरे वो बोली आई जस्ट प्लेड द टास्क, मैंने टास्क खेला, दैट्स इट। यहाँ पर अमल जो है ना बहुत ही गंदा लगा है भाई। नीलम ने कितना बोला यार उसको। नीलम ने कितना बोला। घटिया औरत, गंदी औरत, तेरी माँ शर्म कर रही होगी तुझे पैदा करने पे, तू ऐसी मरेगी, तू ऐसी मरेगी। अरे बाप रे बाप रे बाप। सलमान को आने दो फिर भी मैं तेरे को खाना नहीं दूंगा। हाँ बाप रे। हाँ, तान्या का तो एक आंसू नहीं निकल रहा था, सिर्फ और सिर्फ चल रही थी ना उसकी ड्रामेबाजी भाई। जी हाँ,
ड्रामेबाजी चल रही थी इस बंदी की फुल टू। चले भाई एपिसोड की शुरुआत से शुरुआत करती हूँ मैं, और फिर बीच बीच में आपको पॉइंट्स जो है मैं बताती चलूँगी। ओके चलो भाई, एपिसोड नंबर 54 भाई, सीधा चिट्ठी टास्क स्टार्ट हो गया यहाँ से। घर वालों की चिट्ठी का टास्क, हाँ कबूतर चिट्ठी पहुँच, टास्क बता देती हूँ मैं क्या है। कबूतर आएगा, चिट्ठी पहुँचाएगा। हाँ एक वो सॉन्ग लगेगा, कबूतर जा जा। सॉन्ग के लाइन पर सब एक लाइन में खड़े रहेंगे, और उसके बाद जिसको बिग बॉस संचालक बनाएंगे ना, उसकी चिट्ठी आएगी, पर वो खुद चिट्ठी देखने नहीं जाएगा। ऊपर से एक कबूतर वो उड़ता हुआ आएगा, और उसमें से पेपर जो है वो नीचे गिरेंगे, और उनमें से आपको चिट्ठी ढूंढनी है। और जिस बंदे को चिट्ठी मिलेगी, जिस भी किसी बंदे को, तो वो फिर तय करेगा उसको चिट्ठी देनी है और कैप्टनसी की दावेदारी से पूरी तरह से हाथ धोना है, या फिर वो चिट्ठी श्रेड करनी है और कैप्टनसी का दावेदार बन जाना है। जी हाँ, तो वो चिट्ठी वापस देनी है या नहीं देनी, ये पूरी तरह से उसका चिट्ठा है। पहली वही चिट्ठी आई थी प्रणीत की। प्रणीत के माता पिता ने भाई बहुत ही अभिमान व्यक्त किया अपने बच्चे पर। जी हाँ, हर कोई करता है। तो वही बोला भाई, फिर हाँ गौरव ने तुम्हारा हेयर कट बहुत अच्छा किया है, गौरव की तारीफ हुई। फिर अश्नूर और अभिषेक जो है बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारे, उनके साथ रहना, ये सारी चीज़ें बोली गई। और हमको तुम पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है वगैरह, ट्रॉफी जीत के आना, ये सारी चीज़ें जो हर घर वाले कहते हैं। तो ये कहा है, ये हमने देखा भाई, ये जब हुआ प्रणीत की चिट्ठी मिलने के बाद हमने देखा गौरव बोल रहा था, देखो किसको, अभिषेक, प्रणीत, अश्नूर को, देखो हमारी टीम में से कैप्टन बनना चाहिए। तो मेरी चिट्ठी आए, अभिषेक की चिट्ठी आए, हमारे ग्रुप में से हमारी किसी की भी चिट्ठी आए, फाड़ देना, दावेदार बनना है हमको, हम क्या हमारे ग्रुप का हमको कैप्टन चाहिए। तो ये चीज़ें थी ना, वो पहले ही तय हो चुकी थी। और उसके बाद प्रणीत की चिट्ठी आई। प्रणीत की चिट्ठी आने के बाद गौरव का मन बदल गया। ये बोला यार प्रणीत रो रहा है, मृदुल भी रो रहा है, ये तो बड़ा इमोशनल मामला हो गया है। तो गौरव ने अपना गेम चेंज कर दिया भाई, कि ना ये सारे जो है ना, मैंने चिट्ठी फाड़ी तो सारे के सारे टूट पड़ेंगे मुझ पे। तो इसीलिए कुनिका की चिट्ठी दे दी भाई बाद में इसने। तो उसने बोला भाई ग्रुप इज़ ग्रुप। फिर सबसे पहले नेहल को चिट्ठी मिली प्रणीत की, फिर चिट्ठी दे दी भाई नेहल ने। अब मैं ये बताती हूँ आपको कि नेहल ने चिट्ठी क्यों दी। उसको पता है मैं अभी कैप्टन बन चुकी हूँ, उसको ये भी पता है मैं अगली बार कैप्टन नहीं बनूंगी, 90% नहीं बनूंगी। तो मुझे नॉमिनेशन से बचना है। अगर मैं इनके नज़रों में विलन बन गई तो ये सब लोग मुझे नॉमिनेट करेंगे, और उसको पता है मुझे ज़्यादा वोट्स आएंगे नहीं तो मैं एलिमिनेट हो जाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें भी है, लेकिन एक और चीज़ है कि उसकी प्रणीत के साथ अच्छी बनती है, वो प्रणीत के साथ अच्छे टर्म्स में बात करती है, मस्त मराठी में उनकी बातें चलती है, मराठी लैंग्वेज में दोनों की, प्रणीत और नेहल की। तो इसीलिए शायद उसने उस दोस्ती के खातिर भी चिट्ठी दे दी होगी, और ये चीज़ें भी उसके दिमाग में होगी, गेम वाइज भी और हर चीज़ वाइज भी। तो भाई उसने चिट्ठी दे दी। उसके बाद भाई अश्नूर अभिषेक प्रणीत को, थैंक गॉड जी के हाथ में चिट्ठी नहीं मिली, हाँ नेहल को मिली, वरना जी के होता तो फाड़ देता प्रणीत तेरी चिट्ठी। प्रणीत बोला हाँ यार ये तो बात सच है। फिर हमने देखा भाई मृदुल संचालक बना नेक्स्ट टाइम, बशीर को मिली, तो बशीर श्रेड करने गए और बशीर वहाँ से वापस आया और बोला नहीं भाई दे देता हूँ तेरी चिट्ठी, किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेल सकता, सबको फैमिली है भाई और सबको चिट्ठियाँ चाहिए भाई। तो एक बात बोलूँ, ये जो लोगों ने चिट्ठियाँ दी ना, ये ना खुद के फ़ायदे के लिए दी, ताकि उनको भी उनकी चिट्ठियाँ मिल सके, समझे। ये भी एक चीज़ थी, पहले बोल दूँ, ये भी एक चीज़ थी। तो भाई हमने देखा भाई तानिया मालती को बोलती है मैं इमोशनल हूँ, ये मत समझना, मम्मा कुछ नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। हाँ दिखा जिस तरह से कोने में बैठ के रो रही थी तो कितनी स्ट्रांग है। फिर तानिया बोली मालती को, किसने श्रेड कर दी तो उसका क्या होगा। सॉरी, देख लिया ना फराना का क्या हुआ, वही होगा। फिर कुनिका को चिट्ठी आई
कुनिका की चिट्ठी आई, गौरव को मिली और फिर गौरव ने जो है ना भाई चिट्ठी दे दी। ये गौरव को पता था भाई बहुत बसड़ा मचे की चिट्ठी नहीं दी तो भाई कैप्टनसी गई बाढ़ में, मेरे को घर में जीना है भाई पहले तो ये सोचा होगा गौरव ने। तो भाई फिर प्रणीत फरहाना को बोला, भाई तू इमोशनल है या सैड है, क्या हुआ, न्यूट्रल है क्या तू? तो बोले हाँ मैं न्यूट्रल हूँ। अच्छा ठीक है चल फिर कोई बात नहीं। फिर भाई हमने देखा नीलम, देखो नीलम ने ना ये बात अमल से डिस्कस की थी और यहाँ पे बड़े मज़े ले लेके डिस्कस की थी और वहाँ पे दोगली बन रही थी, नाटक कर रही थी नीलम। एक एक चार की तो चिट्ठी फाड़ना ही चाहिए ना, नहीं तो गेम में मज़ा क्या है। तो तुम्हारी खुद की फट गई भी तो क्यों तुमने मज़ा नहीं लिया उसका? अशनूर, पर नहीं होता ना फाड़ना, वो फैमिली के साथ एक अलग अटैचमेंट होती है, इतने दिनों से बात नहीं की होती तो वो चीज़ें होती। तो भाई अमल बोला, भाई मैं मजाक में भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं बहुत ओवर इमोशनल हूँ। तो क्या नीलम ने इसी इमोशनल चीज़ों का फ़ायदा उठाया क्या अमल का? नीलम को बोला भाई, फिर हमने देखे भाई फरहाना की चिट्ठी आई, अमल को मिली, अमल ने फरहाना को दे दी, अमल ने फरहाना को दे दी चिट्ठी। अमल को मिली और अमल ने फरहाना को दे दी। उसके बाद एक बात बोलूं, फरहाना ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी मुझे चिट्ठी दे दो, इसने खुद ने दी अमल ने। तो ऐसी कोई बात नहीं थी हाँ कि फरहाना गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे चिट्ठी दे दो, ऐसा कुछ नहीं, अमल ने खुद ही दे दी भाई। अमल कुनिका को बोलते भाई गौरव, अभिषेक और अशनूर जिसकी चिट्ठी मिले ना तो वो फाड़ने वाली है। फरहाना बोली तो क्या हुआ, मेरे को मिली मैं भी फाड़ूंगी। बस यह चीज़ें क्लियर हो गई थी कि उसको चिट्ठी किसी की भी मिले वो फाड़ने वाली है फरहाना। तो फिर इस बात का इतना बतंगड़ क्यों बनाना भाई? हाँ तभी भाई नीलम की चिट्ठी आई। नीलम की चिट्ठी आई, सब ढूंढ रहे थे, फरहाना को मिली। फरहाना बोली मैं चिट्ठी फाड़ रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मुझे कैप्टनसी चाहिए, तो मैं चिट्ठी फाड़ने वाली, किसी की भी मिले मैं फाड़ने तो वाली हूँ चिट्ठी। तो नीलम बोलती मत फाड़ना मत फाड़ना। तो फरहाना को मिली और फरहाना ने बोला नीलम कोई बात नहीं, तू स्ट्रांग है और बिग बॉस ये इमोशनल टास्क इसीलिए देते हैं ताकि हम अंदर से कितने स्ट्रांग है ये देखने के लिए। तो बस इसीलिए मैं श्रेड कर रही हूँ और तू दिखा दे तू कितनी स्ट्रांग है। और दिखा दिया, एक नंबर की फुसकी बॉम्ब है, काहे के स्ट्रांग है ये। सच कहूँ फरहाना की भी चिट्ठी श्रेड होती ना तब भी इतना ओवर रिएक्ट नहीं करती है बंदी, मैं बताती हूँ आपको। और फरहाना बन गई दावेदार जी, देख लो। फरहाना बन गई दावेदार। बोला अब क्या बोलोगे कुनिका जी, अब आपके पास बोलने के लिए कुछ बाकी है? इसीलिए ना इससे कोई बात नहीं करता, ये अमल बोला। फिर भाई अभिषेक फरहाना को, यार तू 2 बार कैप्टन बन चुकी है तो फिर क्यों फाड़ी तूने, क्यों किया ऐसा? देख यार कितना रो रहे वो, तो क्या हुआ, यहाँ पर बी स्ट्रांग यार। टास्क है, टास्क की तरह लो। ये एकदम सही बोली फरहाना, इस टास्क को सिर्फ टास्क की तरह लो। हाँ मैं काम फिर उसके बाद भाई बशीर, आज से मुझे ना अपना दोस्त मत कहना फरहाना बट। हाँ भाई हाँ ये हो गया था तेरा। आज के बाद मुझे अपना दोस्त मत कहना फरहाना बट। मैं काम नहीं करूँगा अगर ये कैप्टन बनी तो। शहबाज, हाँ मैं काम नहीं करूँगा अगर ये कैप्टन बनी तो। फिर फरहाना, इसमें कैप्टनसी का कुछ नहीं थे, वो और स्ट्रांग बनेगी इसलिए मैंने वो फाड़ी है। उसके बाद भाई नीलम फरहाना को, फरहाना ने मेरा के साथ कितना गंदा किया, कितना गंदा किया। ये नीलम है ना एक नंबर की दोगली है, थोड़ी देर पहले क्या बोल रही थी और अभी क्या बोल रही है। फरहाना ने मेरे साथ कितना गंदा किया। फिर भाई कोनिका, कोई बात नहीं तू स्ट्रांग बनेगी बेटा, कोई बात नहीं। तो कोनिका समझा रही थी उसको। उसके बाद भाई शहबाज बीच में बोला कि भाई गंद है वो, गंद, समझ में आया ना आपको? फिर कोनिका बोली शहबाज बीच में मत बोल, ये जो है ना पूरा टॉपिक ये किसका है, ये फरहाना और नीलम के बीच में है, वो दोनों देख लेगी, हमारा किसी का हक नहीं बनता इनके इसके बीच में बोलना। बिल्कुल सही कहा था कोनिका ने, एकदम सही। हाँ फिर तानिया, उससे तेरी कैप्टनसी में डबल ड्यूटी की, हालत देख नीलम की। हाँ उसके लेटर फाड़ के तेरे को क्या मिल गया? हाँ इमोशन नाम की चीज़ है, ये भी बेहती गंगा में हाथ धो रही है, एक्टिंग कर रही है फुल, उसको कोई लेना देना नहीं नीलम से।
हम्म, लेकिन अमाल की नज़रों में महान बनना है मुझे। हम्म, तो भाई इतना सेल्फिश कैसे हो सकती हो तुम? हम्म, और फिर तान्या बोली भाई अमाल को, तूने फराने की चिट्ठी क्यों नहीं फाड़ी? हाँ, तुझे फाड़नी चाहिए थी ना। फिर अमाल बोला भाई नीलम को, भाई माफ़ करने लायक नहीं हूँ, पहले ही बोला था। कि भाई गौरव ने पढ़ी हुई लाइन नीलम को बताई। फिर हमने देखा गौरव ने कुछ लाइन पढ़ी, उसके पापा ने कुछ लिखा था, और वो लाइन जो है भाई नीलम को बता दी भाई। जी हाँ। फिर हमने देखा शहबाज, तू है तेरी कैप्टनशिप है, तू है, तेरा दिल बहुत गंदा है। ये सब गई थी गंगा में हाथ धो रहे, बशीर, शहबाज, तानिया, हाँ, बच्ची कुछ। नीलम ने भी बात में खुद के ऊपर बीती और खुद के ऊपर भी मतलब सारी बातें लिख ली। फिर उसके बाद फरहाना, डील डन शहबाज, ओके ओके बहुत अच्छा कर रही थी। अरे मुझे ये एटीट्यूड बड़ा पसंद आई इस बंदी का यार, सच में। बहुत वो बोली तू बहुत गंदी है। हाँ बहुत गंदी हो, तू भी बहुत गंदा है, चल निकल तो ये बोल रही थी भाई उसको। तो शहबाज बोला जिस दिन तू नॉमिनेट होगी ना, जाएगी इस घर से, याद रखना, मेरे से पहले जाएगी तू इस घर से। तुम लोग ना, तो फिर वो क्या बोली पता है फरहाना, तुम लोग जो है ना, जो बोलते हो, तुम लोग एक नंबर के दोगले हो पता है, और तू जिसका चमचा है ना, जा उसके साथ बैठ। अमाल का चमचा। हाँ। फिर नीलम बोली भाई तान्या को, तान्या मैं टूट गई हूँ, तान्या मज़ा ले। हम उसको मज़ा चखाएंगे, ये बोली भाई तान्या। तान्या मज़ा चखाने वाली भाई। हाँ। फिर भाई फरहाना, नहीं बनना है कैप्टन मुझे बशीर, हाँ नहीं बनना है बशीर, तू ना गंद से भरी हुई है, तेरी रूह गंदी है। हाँ तेरी, मैंने सोचा था तू आगे नहीं, पर तू एक नंबर की गंद है, गंद। हाँ। फिर अमाल, एक पैसे का रिग्रेट नहीं यार उसको, कोई रिग्रेट नहीं उसको। फिर अशनूर, कैप्टनसी के लिए नहीं, पर्सनल रीज़न, मतलब पर्सनल रीज़न है उसके, ये बता रही थी वो अमल को बोली शायद ये अशनूर बाहर आके, कि भाई कैप्टनसी की वजह से नहीं, उसको कैप्टनसी की कोई भूख नहीं है, उसके कुछ पर्सनल रीज़न है। पर्सनल रीज़न क्या है? कल यही कि शहबाज और उसके झगड़े में ना ये नीलम आई थी और बहुत शान पट्टी कर रही थी भाई। जी हाँ, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद शहबाज, दरिंदे होते हैं ना तो कैप्टन दिखा दूंगा मैं। सबसे बड़ी बात होती है दिल जीतना, दिल जीतना चाहिए, कैप्टन बनना कुछ नहीं होता। फिर शहबाज, तुमने कितने लोगों का दिल जीता भाई? उसको दिल जीतने की तुम जो बातें सुना रहे हो, तुमने खुद ने कितने लोगों का दिल जीता है? तुम्हारी बहन ने जीता था भाई करोड़ों का दिल, तुम नहीं जीत पाए उतना लोगों को। शहबाज पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन तुम बाद में ना बहुत ही अलग लेवल के हो गए तुम, सच में। फिर हमने देखा भाई गौरव नीलम को कैमरा में जाके बोलो थैंक्स और अपना गेम खेलो, और ये जो बोल रहे हैं ना, ये लाइन पता चली तुम्हें, उस पर खुश रहो तुम। हाँ, और इनका चालू रहेगा, इनके ऊपर ध्यान मत दो। लेकिन नहीं, नीलम को ध्यान देना है, पूरी तरह देना है, नीलम को भी पेलना है भी फराना, लेकिन उससे कुछ उपयोग नहीं होगा। जी हाँ, लेकिन तुम खुद ही गंदे दिखोगे, ये भी होगा। तो भाई अमल शहबाज और वो मेरा फाड़ दो, लेकिन इस घटिया इंसान को ना मैं कैप्टन नहीं बनने दूंगा, मेरी भी फाड़ दो, मुझे भी उतरना है दावेदारी में। अमल और शहबाज, वाओ। फिर बिग बॉस भी, फिर वो क्या बोला अमल, यार ये निकल गई थी ना पहले दूसरे दिन अच्छी खासी, ये बिग बॉस भी बेवकूफ़ है यार। हाँ, ये बिग बॉस भी बेवकूफ़ है, लेकर आए इसको फालतू का। क्यों लेकर आए भाई बिग बॉस इसको? हाँ, घर में फाइटर बन, हम नहीं हारेंगे, समझी? ये अमल बोला है भाई नीलम को। फिर भाई कुनिका, आपको अच्छा लगा आपने किया फरहाना, लेकिन 2 बार आपको कैप्टनसी मिल चुकी है, फिर आपने ऐसा क्यों किया फरहाना? बिग बॉस कहते हैं भाई गाली मत दो, फिर भी तुम देते हो ना। अगर तुम अभी कह रहे हो मुझे कि मैंने बिग बॉस की बात सुनी, तो ये भी सुन लेती। नेहल वॉज शॉक्ड। जी हाँ। उसके बाद भाई गौरव फरहाना को, हाँ फरहाना को, झेल लोगी तुम, इट्स गेम आई नो,
बट फिर भी फरहाना बोली वो भी उतर रहे ना दावेदारी में, अब देखते हैं क्या होगा, 1 to 1 देख लेंगे। तो भाई फरहाना कैमरा को आई वॉन्ट टू जस्टिस टास्क मम्मा, हाँ आई वॉन्ट टू जस्टिस टास्क मम्मा दैट्स वाई आई डिड इट, वरना नीलम से ऐसा कोई मेरा बेर नहीं है, लेकिन मुझे टास्क को जस्टिस देना था इसलिए मैंने ये सब किया। फिर अमाल, लोग इसको इंडस्ट्री में ना कुछ काम नहीं देंगे, इसको कोई काम नहीं मिलेगा। हाँ तू ये कौन होता है ठीक करने वाला अमाल? हाँ तो बशीर बोला नहीं, विलन का वैम्प का मिल जाएगा। वो अमाल बोलता है नहीं वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर भी बहुत पोलाइट होना पड़ता है। हाँ तो इस बार ना सलमान सर से मैं खुद बैठ जाऊँगा। हाँ अगर फरहाना को कुछ नहीं कहा तो, हाँ कुछ नहीं कहा है, उसकी तारीफें हुई तो बैठ जा तू। हाँ नीलम फरहाना को क्यों फाड़ी मेरी चिट्ठी? हाँ इतना क्या क्रोध था मेरे से? हाँ मेरे मेरे लिए दिल में क्या है? हाँ ना शर्म है तेरे लिए, तेरे दिल में ना शर्म है, हाँ ना हया है। मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? हाँ 2 बार तो कैप्टन बन चुकी नहीं थी ना तू? तू सबसे बड़ी घटिया है और निहायती घटिया है तू निहायती घटिया औरत है, और तुम्हारे माँ बाप भी ना शर्म कर रहे होंगे तुमको पैदा करके। नीलम अब यहाँ पे सबसे बड़ी घटिया तुम लग रही हो जो माता पिता पे गई हो भाई, सच में। तो सबसे बड़ी घटिया अब नीलम रग लग रही है मुझे यहाँ पे। फिर फरहाना के अंडे जो है ना अमल ने निकाल लिए, छीन लिए, मतलब चुरा लिए, और उसके बाद भाई गौरव ने कुछ पर्चा जो है नीलम को आके दे दी। फिर बशीर मेरी ऑडियंस है ना थूकेगी इस पे बाहर जाके। अरे तुम्हारी ऑडियंस की ज़रूरत नहीं, इसकी अपनी ऑडियंस बहुत बन गई, समझे बशीर फरहाना के। फिर भाई बिग बॉस ने तुरंत अनाउंस किया भाई नीलम क्या है आपके हाथ में? हाँ तो चिट्ठियों के टुकड़े थे भाई। फिर गौरव मैंने ही आपसे कहा था कि मतलब हाँ, फिर बिग बॉस बोले गौरव मैंने आपको एक जिम्मेदारी दी थी। हाँ मैंने ही आपसे कहा था कि आप जो है ना वो जो चिट्ठियाँ श्रेड करके पड़ी हुई है वो सीधा बॉक्स में डाल के वहाँ पर लेटर बॉक्स में फिर से रख दीजिए। तो फिर आपने क्यों नहीं रखी? तो गौरव बोला मैंने रखी थी लेकिन 2-3 टुकड़े जो नीचे पड़े थे वो मैंने उसको दे दिए। तो आपको कदर नहीं है क्या? आपको इस कार्य की कोई कदर नहीं है? आपको इस कार्य की कोई अहमियत नहीं है? तो ठीक है रोक देता हूँ मैं यही कार्य, अब से कोई भी किसी की चिट्ठी नहीं आएगी। और जैसे ये अनाउंसमेंट हुई ताने की गंगा जमुना, नहीं बिग बॉस नहीं बिग बॉस, नीलम की चिट्ठी जाने दो लेकिन मुझे मेरी मम्मी की चिट्ठी पाई, मैं उन्हीं को हक करके सोती हूँ। तो ये सारी चीज़ें भाई। गौरव तू टुकड़े दिए सिर्फ कुछ टुकड़े दिए, सिर्फ 3 टुकड़े दिए सिर्फ, और कुछ पढ़ नहीं पाएगी वो शहबाज, शेयर कर देती। जी हाँ। उसके बाद भाई तान्या भी रो रही है मेरी मम्मा की चिट्ठी, भाई तान्या। फिर भाई नेहल बिग बॉस आप गौरव और मेरा जो है ना सेक्रीफाइस कर दो लेटर, पर बाकी के लोगों को दे दो उनके लेटर्स। फिर भाई परिणीत टास्क है यार, ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं। फिर मतलब गौरव ने जो दिए ना टुकड़े इसके ऊपर बोल रहा था परिणीत कि ये भी गलत किया इसने। फिर हमने देखा भाई मृदुल, गौरव भाई कुछ भी कह लो लेकिन ये फरहाना जो है ना ज़बरदस्त पत्थर दिल है यार, ज़बरदस्त पत्थर दिल है भाई बंदी। तो फिर उसके बाद भाई अमल मैंने सब उसके अंडे जो है ना ले लिए और तोड़ दूंगा। तो बशीर बोला तोड़ने क्यों है, तू खा ले, तोड़ने का है। तो अमल बोलता नहीं उसको मिले ना तो अब मैं तोड़ दूंगा, उसको मिले तो। अच्छा फिर भाई हमने देखा भाई फरहाना जो है ना उनिका को पूछ रही थी भाई खाना हुआ कि नहीं, तो मुझे भूख लगी मुझे खाना खाना है। तो भाई फरहाना ने जो है ना खाना जो है ले लिया भाई, कटोरी में कुछ सब्जी रोटी ले ली उसकी। हाँ और खाना खाने बंदी बैठ गई। हाँ अमल खाना बड़ा खाया जा रहा है इसको, हाँ जहर उगल के। खाना खाने बैठने का बड़ा मन हो रहा है इसको। हैव सम शेम मैन, ये बोला भाई। तो फरहाना बोली लेटर। तो बोला वेन लेटर, जब मेरा मूड रहेगा तब, जब मुझे लगेगा ना तब।
अमाल ने फिर आया और सीधा भाई थाली फेंक दी, बॉटल को हाथ मार दिया और उसके हाथ से निवाला तक छीनने की कोशिश की। और जैसे ही वो मुड़ा, फरहाना ने वो निवाला लिया और उसको मार के फेंका भाई पीछे से। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें हुई भाई। और तेरी जैसी ना, हाँ वो बोली फरहाना, तेरे जैसे बी ग्रेड को ना मैं मुंह तक नहीं गला करती, समझा, बी ग्रेड कहीं का। तो भाई जब खाना खाएगी तब छीनूंगा, तू जब जब खाना खाएगी मैं तब तक तेरे से खाना छीनूंगा, ये अमाल बोला। फिर अमाल, तू और मतलब तू और तेरी मम्मी दोनों ही गिरे हुए हैं। तो ये बहुत ही घटिया कमेंट है भाई। सलमान खान देखते हैं इसके ऊपर क्या बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता सलमान खान को तो अमाल फेवरेट है, तो बोलना तो चाहिए भाई, बोलना तो चाहिए, क्लास तो लगनी चाहिए, बस हो गया। फिर फरहाना, उसने मेरी प्लेट तोड़ी, खाना छीना, फैमिली पर जाएगा। कितना घटिया है ये अमाल मलिक। तू कौन होता है मेरे बारे में बोलने वाला? हाँ, तू जब चाहे, तू क्या बोल, तू कौन होता बोलने वाला? मैं जब चाहे तब खाऊंगी, समझे, मुझे कोई नहीं बोलने वाला। फिर मेरे ऊपर आने दे वीकेंड का वार, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ये बोल रहा था अमाल बशीर और उनको, मेरे ऊपर आने दे भाई, आने दे मेरे ऊपर वीकेंड का वार, मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। वाह। फिर हमने देखा भी फरहाना, अमाल तेरे घर में कितनी औरतें हैं, तेरे माँ बाप साथ में क्यों नहीं रहते? तो ऐसा इसीलिए नहीं रहते ना भाई। चुप हो गया बंदा एकदम से। बीच बीच में वो बाल्टी भी मुंह डाल रही थी, उसको भी फरहाना ने अच्छे से जवाब दे दिया भाई। तो वो बोली भाई तेरे साथ में नहीं, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, और नहीं दिखाना क्या हीरोपंती, ये बोली भाई। कौन, क्या उसका नाम यार? फरहाना। जी हाँ, फरहाना बोली कि और नहीं दिखानी हीरोपंती, दिखा लो दिखा लो। तो भाई जा बोल वीकेंड का वार पर आने दे भाईजान को घर पे, फिर मैं तेरे को दिखाऊंगा, ये अमाल बोला भाई। फिर प्रणीत, अरे यार तुम बस करो यार, तुम स्ट्रेच मत करो टॉपिक को, छोड़ो अमाल, छोड़ो फरहाना। फरहाना जा खाना खा ले तू, अभी नहीं, मैं 10 मिनट में आती हूँ। और बंदी गई बाहर भाई 10 मिनट के लिए। फिर फरहाना बाहर आते ही कैमरा भाई घूम गया, वेलकम टू बिग बॉस। जी हाँ, तो फिलहाल भाई आज तो यही था ओवरऑल एपिसोड, और यहीं पे ख़त्म भी हो गया एपिसोड। प्रणीत के समझाने के बाद तुरंत जो है एपिसोड जो है भाई ख़त्म हो गया। और क्या कहना है आपका इसके ऊपर? आज के एपिसोड में फरहाना हीरोइन बनी भाई, हीरोइन बनी बंदी। क्या उसके आंसर थे अमाल को, कमाल के सच में। क्योंकि मैं अमाल की तारीफ नहीं करूँगी, किसी की नहीं करूँगी, क्योंकि फरहाना अकेली पूरे घर को जवाब दे रही थी भाई। जी हाँ, पूरे घर को वो अकेली बंदी जो है ना जवाब दे रही थी भाई। और इनके मतलब है ना, और इनके जो सवाल थे ना, इनको सवालों का कोई तोड़ नहीं था ना कोई मोड़, लेकिन फरहाना अकेले सबको जवाब दे रही थी। आपने आज का तानिया वाला देखा, कितनी एक्टिंग करती तानिया, वो देखा आपने? कितनी एक्टिंग चल रही थी तानिया मित्तल की। जी हाँ, नेहल के साथ वो फेक दोस्ती का ड्रामा, फिर वो रोने लगी, मैडम के आंसू से एक आंसू नहीं आ रहा था। जी हाँ, तानिया मित्तल की आंखों से एक आंसू तक नहीं टपका, और वो बोलती है बी स्ट्रॉन्ग। तो यही होती है इसकी दोस्ती, यही है दोगली दोस्ती। तो फरहाना तो यहाँ पे मतलब हर चीज़ में सही है भाई, कि क्योंकि उसके रिश्ते और दोस्ती ऐसी नहीं है भाई। तो ये सारी चीज़ें है भाई। और सच कहूँ तो अमाल ने जो किया, उसकी प्लेट तोड़ी, उसकी बोतल को हाथ मार दिया, उसका निवाला छीनने की कोशिश की गई, तो सरासर एकदम गलत है भाई। लोग बहुत गलत है ये चीज़ जो उसने किया है। तो आप ऐसी चीज़ से तो कभी भी मत करना भाई। जी हाँ, घर पे कितना भी गुस्सा है, अमाल जैसे मत बन जाना। जी हाँ, तो अमाल ने भाई ये चीज़ें करके भी उसको कोई रिग्रेट नहीं भाई। वो ऊपर से बोल रहा है कि आने दो भाईजान को,
देख लेंगे हम, बता देंगे उनको। तो भाई ये सारी चीज़ें जो चल रही थी। तो भाई ये था ओवरऑल आज का रिव्यू। कैसा लगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसके फ़ैन हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। अगर कमेंट में कुछ पूछना है तो पूछना, मैं दूंगी जवाब। गुड नाइट, बाय बाय।